नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सरनेम की, एक ऐसे उपनाम की जो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है। कभी सोचा है कि कुछ सरनेम्स महज एक इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि वो एक पूरी की पूरी विरासत होते हैं, एक जिम्मेदारी होते हैं। और क्या हो अगर ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जॉब टाइटल हो जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपाध्याय की। ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी, एक पेशेवर पदवी है। तो चलिए इसके दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि उपाध्याय असल में कोई नाम था ही नहीं। ये एक पदवी थी, एक टाइटल था। और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये एक सरनेम की तरह इस्तेमाल होने लगा। अगर हम इस शब्द को ही देखें तो ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। उप, जिसका मतलब होता है नजदीक या समीप, और अध्याय मतलब पढ़ाने वाला। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वो गुरु जो अपने पास बिठाकर ज्ञान दे। प्राचीन भारत में ये टाइटल उन गुरुओं को दिया जाता था जो अपनी आजीविका चलाने के लिए वेदों के किसी हिस्से की शिक्षा देते थे। तो सवाल ये उठता है कि प्राचीन समाज में इनकी भूमिका क्या थी, मतलब ये लोग करते क्या थे और दूसरे ज्ञानियों से ये अलग कैसे थे। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, एक होता है पंडित या पाठक जिसके पास खुद बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन उपाध्याय की भूमिका इससे थोड़ी अलग थी। उनका काम था उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। आप उन्हें एक तरह का नॉलेज ट्रांसमिटर कह सकते हैं। उनका मेन काम था ज्ञान को बचाना और उसे आगे बढ़ाना। और इस विरासत की जड़ें आप अंदाजा लगाइए कितनी गहरी हैं। उपाध्याय समुदाय को पराशर, शांडिल्य और भारद्वाज जैसे महान ऋषियों का वंशज माना जाता है, और इनका संबंध कान्यकुब्ज, सरयूपारीण और मैथिल ब्राह्मणों की शाखाओं से रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बदला, उपाध्याय की भूमिका भी बदली। ये सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, इनका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि उनका प्रभाव सदियों में कैसे बढ़ा। शुरुआत हुई वैदिक शिक्षकों से, फिर वो राजाओं के दरबार में राजपुरोहित और यहाँ तक कि मंत्री भी बने, और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने एक तरह की क्रांति ला दी। उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो थी शास्त्र और शस्त्र दोनों पर उनकी कमाल की पकड़। मतलब एक तरफ तो उन्हें धर्म ग्रंथों का, दर्शन का गहरा ज्ञान था, और दूसरी तरफ वो राजकाज, रणनीति, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्सपर्ट थे। और यही जो डबल टैलेंट था, इसी ने उन्हें राजा महाराजाओं के लिए एक बहुत ही कीमती सलाहकार बना दिया। और जब बात साहित्य की आती है तो उनका योगदान तो भुलाया ही नहीं जा सकता। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, हरिऔध जैसे महान कवियों को ही ले लीजिए। उन्होंने खड़ी बोली को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसने हिंदी साहित्य का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ज्ञान और सेवा की ये सदियों पुरानी विरासत आज भी जिंदा है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, न्याय के क्षेत्र में ये विरासत आज भी जगमगा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालतों में उपाध्याय समुदाय के जजों ने अपने ज्ञान और विवेक से ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। और सिर्फ न्याय ही क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका योगदान कोई कम नहीं है। आज के आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी ये सब देश की सेवा उसी लगन से कर रहे हैं जैसे कभी इनके पूर्वज राजाओं को सलाह देकर राजकाज चलाने में मदद करते थे। और ज्ञान की ये जो प्यास है, ये सिर्फ किताबों और प्रशासन तक ही नहीं रुकी, ये विज्ञान की दुनिया तक भी पहुंच गई है। चाहे वो नासा हो या अपना इसरो, इस समुदाय के वैज्ञानिक आज ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझा रहे हैं और मानवता को आगे ले जा रहे हैं। तो मतलब साफ है, आज के समय में उपाध्याय समुदाय की विरासत सिर्फ मंदिरों या गुरुकुलों में नहीं सिमटी है। ये अदालतों में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, साइंटिफिक लैब्स में है, और हाँ, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में भी है। ये परंपरा आज भी समाज की सेवा में लगी हुई है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इस पूरी विरासत की आत्मा क्या है? वो है देने की भावना। ये दाता है, देने वाले क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, और उस संस्कृति को देते हैं जो एक पीढ़ी को दूसरी से जोड़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उपाध्याय होना सिर्फ एक सरनेम लगाना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है,
उस ज्ञान और उस मर्यादा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी जो विरासत में मिली है। ये समाज को कुछ वापस देने की, उसमें योगदान देने की एक लगातार चलने वाली परंपरा है। और यहीं पर मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज का दौर ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, सूचनाओं का सैलाब है चारों तरफ। ऐसे में ज्ञान की इतनी गहरी विरासत को कैसे जिंदा रखा जाए और उससे भी ज़रूरी, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए?